हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक स्टार्टअप के बारे में जो कि आया था शार्क टैंक में, जिसका नाम था विंस्टन इंडिया। बेसिकली एक कपल है, न्यूली मैरिड है उनका। नॉट न्यूली मैरिड है बट मैरिड है। तो उनका है हिमांशु अदलखा नाम है और निकिता मल्होत्रा। तो इनका स्टार्टअप है विंस्टन इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो बनाते हैं इन द सेंस वो इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और वो बनाते हैं वुमेन के लिए। बेसिकली टारगेट जो है वुमेन मार्केट है। तो ये आया था शार्क टैंक में, इनका आस्क था अराउंड 1 करोड़ रुपीज फॉर 4% इक्विटी। बट इनको जो फंडिंग मिली वो मिली 1 करोड़ की ही मिली, पर उनका वैल्यूएशन जो था वो 10 करोड़ का था। मतलब 10% इक्विटी पे पाई गई वो फंडिंग। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनका पिच क्या था, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, और एंड में बताऊंगा कि अगर आप ऐसी कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं और आपका रिसर्च कहाँ से आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको मालूम चल जाए कि इस ऐसे बिजनेस करने के लिए आपको कैसे कैसे रिसोर्सेस आपको रिसर्च करने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये वीकेंड पे इन्होंने सेल चलाया था एपिसोड आने के बाद। तो 6, 7, 8 को सेल थी, जिसमें अप टू 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो ये अप टू 50% है। अब इनके प्रोडक्ट्स को अगर देखेंगे तो इनके प्रोडक्ट्स आप अगर देखेंगे वुमेन वेरी है। अगर हम सी मोर में क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे। तो वेट करते हैं प्रोडक्ट का लोड होने का। तो इनका वेबसाइट लोड हो चुका है। तो ये फेस मास्क बनाते हैं, जो कि शो में पहन के भी आए थे एंट्री के वक्त। तो बेसिकली ये मल्टीपल कलर होते हैं इसमें, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन। और हर कलर का एक एक पर्पज होता है। बेसिकली बता रही थी किसी में कॉलेजन बढ़ता है, किसी में आपका एजिंग घट जाता है। तो नमिता मैम खास कन्विंस नहीं हुई इस प्रोडक्ट को लेके, बट ये उनका एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, वो बोलते हैं। इसके बाद है इनके पास रिचार्जेबल बैटरी का ये प्रोडक्ट जो है आपका, ये मुझे नहीं पता ये क्या एग्जैक्टली। ये ग्रोथ कॉम्ब है, ठीक है ना, मतलब कंघा है बेसिकली। और ये ट्रिमर है, आईब्रो ट्रिमर है, ये फेस ट्रिमर है। इसके बाद इनके पास और प्रोडक्ट होते हैं, ये हेयर कर्लिंग का है, तो बेसिकली हेयर स्ट्रेटनर का है। तो औरतों का, लड़कियों का जो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ये बेचते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को लेकर आए थे शार्क टैंक में, मतलब बेसिकली इस कंपनी को लेकर आए थे शार्क टैंक में। जब वो लाए थे इनके पास 10 प्रोडक्ट ही हुआ करता था, बट हम वेबसाइट पे देख रहे हैं कि इनके पास 10 से ज़्यादा लग रहा है फिलहाल। तो हो सकता है जब इन्होंने उन्होंने इसको लॉन्च, एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था और जबकि अब एयर हुआ है, उसके बीच इन्होंने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए होंगे। बट इनके पास इस वक्त काफ़ी प्रोडक्ट है। इनका सेल उस टाइम पे था 1.2 करोड़ प्रीवियस ईयर का, और ये टारगेट कर रहे थे कि इनको इस साल 6 करोड़ का सेल इनका हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट इनको इन्वेस्टमेंट मिली थी 1 करोड़ रुपए का। अनुपम मित्तल सर ने और विनीता मैम ने दिया था, और इक्विटी मांगा था 10%। तो डील ये पक्की हो गई थी। इन्होंने बाद में कंफर्म भी किया कि ये डील उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ओवरऑल करंट कंपनी के वैल्यूएशन, जब फंडिंग हुई थी, 10 करोड़ की वैल्यूएशन थी। तो ये है कंपनी के बारे में। जो इनकी वाइफ थी, जो निकिता मल्होत्रा, उनका ऑलरेडी पहले स्टार्टअप था मिलाग्रो ब्यूटी के नाम पे। तो इंस्टाग्राम के थ्रू चलाती थी, और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया जो प्रोडक्ट होते, इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते थे, उसको वो बेची थी इंस्टाग्राम के थ्रू। और जो इनके हस्बैंड है हिमांशु अदलखा, वो एमबीए कर चुके हैं आईएमटी गाजियाबाद से। और उनके जो डैड है, उनका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस है। तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, किस प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं, मार्जिन कितना होता है, कुछ हद तक उनको आइडिया है। और जो कि दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और दोनों की शादी हो गई, तो उन्होंने मिलकर कंपनी चालू कर दिया विंस्टन इंडिया के नाम से। तो बेसिकली यही है, कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है। ये बस इंपोर्ट करते हैं, इनको वाइट लेबलिंग करते हैं, वाइट लेबलिंग करके अपना प्राइस टैग करते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं, और ब्रांडिंग करके उसको एक प्राइस पॉइंट पे बेच देते हैं। तो ये काइंड ऑफ ए ट्रेडिंग बिजनेस हुआ, जहाँ पर ट्रेडिंग के साथ ही अपना ब्रांड भी बनाते हैं। तो इसी बात को अच्छा लगा था अमन को, कि ये ब्रांड इन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोट भी सेम बिजनेस मॉडल पे काम करता था, अब थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने पे ऑलमोस्ट सिमिलर मॉडल पे ही है अभी भी। वो चाइना से प्रोडक्ट लाते हैं और उसको वाइट लेबलिंग करवाते हैं और अपना ब्रांडिंग करवाते हैं, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन लोगों को हायर करके, और ब्रांड बना के, और बोट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो सेम प्रोसेस में विंस्टन इंडिया भी काम कर रहा है। वो प्रोडक्ट लाते हैं बाहर से, उसकी वाइट लेबलिंग करवाते हैं, ब्रांडिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो जो ब्रांड बड़ा बन जाएगा तो ये भी बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो ये हो गया विंस्टन इंडिया के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि आप अगर सेम टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी डोमेन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। उसके पहले बता दूं कि जो विंस्टन इंडिया का प्रोडक्ट है, उनकी वेबसाइट के अलावा अमेजन पे भी मिलता है। अमेजन पे आप जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, मैंने खोल के रखा है, ये आपको वुमेन ट्रिमर है, अपर लिप, चिन, फेस हेयर के लिए। तो ये आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप सेम चीज चालू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट alibaba.com में जाइए। तो alibaba.com जो है वो चाइना का वेबसाइट है। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली सेम किया है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं कि आप सेम चीज़ करें, पर का होता कैसे है। तो alibaba.com पे जाएंगे, तो alibaba.com पे क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको सेम चीज़ सर्च करके दिखाता हूँ, अगर आपको मिलता है तो आईब्रो ट्रिमर अगर हम सर्च करेंगे,
तो आईब्रो ट्रिमर सर्च के देखते हैं ये प्रोडक्ट, कितने सारे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं आईब्रो ट्रिमर के नाम से। तो वेबसाइट को लोड होने दीजिए। तो आईब्रो ट्रिमर के नाम से तो ये रहा आपका सारा सामान, राइट। सो अगर हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं, वेबसाइट थोड़ा स्लो हो रखा है, हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रखा है, तो ये देखिए एक आपका आईब्रो नोज ईयर आईब्रो ट्रिमर है, ठीक है। तो इस ट्रिमर का प्राइस कितना है यहाँ पे, $0.64 और $0.74, 0.64 से $0.74 आपको पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल की तरह ये खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर ये हम खोलते हैं वेबसाइट को, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाए। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, गूगल में ही मालूम चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसका अगर आप 2 पीस से 399 पीस में 400 पीस अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको ये पड़ेगा $0.74। अगर आप $0.47 पर जाएंगे, डॉलर्स टू INR आप डालते हैं गूगल में, राइट, तो आपको एक ऑलरेडी कन्वर्जन मिल जाएगा। तो $1 होता है 82.32 रुपीज़, ये कर रहे हैं $0.74। तो अगर हम $0.74 डालते हैं यहाँ पे, तो आपको एक ट्रिमर पड़ेगा ₹60 का, ठीक है। तो बेसिकली इसका परचेज प्राइस जो है ₹60 का है। आपको अगर अप टू 400 पीस खरीदते हैं, तो अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं, 5000 पीस से ज़्यादा खरीदते हैं, तो आपको $0.64 में मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप 5000 नहीं खरीदते, 1000 पीस खरीदते हैं, तो 1000 पीस खरीदने के लिए आपको अप टू 5000, 1000, 2000, 3000 जो भी खरीदते हैं, आपको $0.66 देना पड़ेगा। $0.66 अगर आप देखेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो आपको पड़ेगा ₹54 का, 54.33 रुपीज़ का पड़ेगा एक। और अगर आप बेसिकली ये चाइना के वेंडर होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये बनाते हैं, आपको आप ऑर्डर करेंगे तो आपको वहाँ से डिलीवरी भी कर देंगे। इसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। इनको चाहिए होगा 15 दिन में ये बना के दे देंगे आपको 5000 तक का सामान, ठीक है। कस्टमाइज अगर आप 10,000 पीस ऑर्डर करते हैं तो आपको कस्टमाइज पैकेजिंग भी देंगे। कस्टमाइज पैकेजिंग मतलब आप जैसे ये बॉक्सेस के साथ आएंगे, राइट, तो आप जो भी डिजाइन बॉक्स का देना चाहते हैं, जो भी अपना लेबल नाम वगैरह डलवाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको करके देंगे। 3000 पीस ऑर्डर करते हैं, 30,000 पीस ऑर्डर करते हैं, तो आपको सब कुछ कस्टमाइजेशन करवा के देंगे आपको। बेसिकली आपका प्रोडक्ट का नाम, लेबल कैसा रहेगा, नाम कैसा रहेगा, अंदर कैसे उसके ऊपर जो भी आइकन वैकन डिजाइन जो बना रहेगा बॉक्स का, वो सब कुछ आपको बना के देंगे। तो आपको बस क्या करना है कि आपको पैसे देने हैं, वहाँ सब कुछ बना बनाए आपको आ जाएगा। क्वालिटी चेक करना, आप सैंपल भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको सैंपल भी मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो जितने चाइना से लाते हैं लोग, वाइट लेबलिंग करते हैं, सबका तरीका यही होता है, अलीबाबा पे जाते हैं। कुछ लोगों के पास जो पैसा है या जान पहचान, वो जाते भी हैं। मेरे हिसाब से एक बार चाइना जाके विजिट करके, प्रोडक्ट को देख के, 2-3 वेंडर के पास जाके मिल के भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पर अगर इनिशियल रिसर्च करना है आपको, रिसर्च करने के लिए यही तरीका, अलीबाबा पे जाइए, वो जो भी प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, उसका सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे। जैसे हमने देखा था यहाँ पे, ये अकेला वेंडर नहीं है, इसके पास बहुत सारा वेंडर है, ठीक है। तो ये देखिएंगे आप, सॉरी, एक बहुत सारे वेंडर जो ये सब बेच रहे हैं, आईब्रो क्लिपर बेच रहे हैं, कोई $7 में बेच रहा है, कोई यहाँ पे $0.74 बेच रहा है। तो हर तरह की फैक्ट्रीज हर प्राइस में बेच रहे हैं। तो आप सारा रिसर्च ऐसे कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कितना पड़ेगा, कितना पीस लाने से कितना पड़ेगा, पैकेजिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बेसिकली सब कुछ मिला के आपका अगर 5-10 हज़ार पीस खरीदते हैं, तो प्राइस मिलेगा आपको 50-60 रुपये पड़ेगा। इसके बाद पैकेजिंग की कॉस्ट पड़ेगी, इसके बाद से शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, और आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको कोड लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ये सब चीज़ें जो है वो तो आराम से हो जाती है। कंपनी रजिस्टर करना, कोड लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको रिसर्च जब करना है, रिसर्च आपको ऐसे करना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं एक्चुअली कि मार्जिन कितना ज़्यादा है यहाँ पे। एक एक आपको ट्रिमर पड़ रहा है अराउंड ₹50 का, जो कि ये लोग बेच रहे हैं करीब करीब ₹2000 में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रॉफिट, ऑब्वियसली एक मार्केटिंग कॉस्ट है, एक शिपिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, कॉस्ट तो है, पर आप देख सकते हैं कि कितना सस्ता मिलता है ये, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर चाहें अपनी कंपनी खोलना है, सेम प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं अपनी शॉप के थ्रू या होलसेल बनना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आप जो भी चाहें लिवा पे जाएं, आपको बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप जो भी चाहें लिवा पे जाके आपको रिसर्च कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज के नाम पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल्स, व्हीकल पार्ट्स, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का, इंडस्ट्रियल मशीनरी, होम एंड गार्डन में आप अगर ये बाथ मैट्स जो होते हैं, तो अगर बाथ मैट्स में क्लिक करते हैं, मैं इस एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। बाथ मैट्स में जाएंगे तो बाथ मैट्स जितने सारे वेंडर है सारे लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने के बाथ मैट पड़ते हैं, तो $0.87 का ये कुछ लग्जरी बाथ मैट। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, ये आप खोलेंगे तो रिसर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जितना चाहें उतना रिसर्च कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप खरीद सकते हैं, आप उस पर बिजनेस कर सकते हैं अगर आप सेम टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो बेसिकली जो चाइना वाला बिजनेस जो है ना, बोट हो गया, इसके बाद से आपका विंस्टन हो गया, इसके बाद से नॉइज जो बनाते हैं ईयरफोन्स वगैरह, अमेजोन पे दिखा होगा, वो हो गया। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो नॉर्मली यही काम करती हैं, वहाँ से लाती हैं। इवन माइक्रोमैक्स भी यही करता था, वहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट फ़ोन खरीदते थे, अपना लेबल बदलते थे, बेसिकली वाइट लेबलिंग करवाते थे क्योंकि बल्क में खरीदते थे,
और फिर इंडिया में मार्केटिंग करके सेलिब्रिटी को हायर करके एडवर्टाइजिंग करके वो अपना प्रोडक्ट बेचते थे। और ऐसे बहुत सारी कंपनी करती हैं, गलत बात नहीं है इसमें, सब अपने अपने स्केल पे करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने देखा इस वीडियो में कंपनी के विंस्टन के बारे में, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने ये देखा कि आप सेम चीज़ें कैसे कर सकते हैं, किसी स्केल पे कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप बड़ा ब्रांड बना के शार्क टैंक पे ही जाइए, आप अपने एरिया में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप उतना बड़ा करेंगे तो ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप किसी स्केल पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा, इन्फॉर्मेशन क्या आपको लगा कि आपको फायदा हुआ है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में उतर सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।